आज हम बात करेंगे, ठीक है ना, रेट कांस्टेंट की। रेट कांस्टेंट की बात करने जा रहा हूँ मैं। रेट कांस्टेंट की बात करने जा रहा हूँ मैं। रेट कांस्टेंट की बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने पिछली वीडियो जो सी बनाई थी ना, पिछली वीडियो में एक गलती हो गई थी। वो ये थी कि रेट जो सा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन। रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है इक्वल का साइन, इधर आ जाएगा के, और ये आ गया जी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। और ये के जो सा होता है ना, ये के, इस के को कहते हैं, ये क्या है, ये रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट कह सकते हैं हम इसे हम दो नाम दे सकते हैं। या तो आप इसे वेलोसिटी कांस्टेंट कह लो, या तो आप इसे रेट कांस्टेंट कह लो, ठीक है ना। पीछे मेरे से एक गलती हो गई थी, वो ये थी कि मैंने आर जो सा है ना, रेट है, यहाँ पर मैंने जितने भी रिएक्टेंट लिखे थे, यानी कि मैंने जितने भी यहाँ पर NO, इन दो रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रही थी। और फिर उसके बाद एक रेट इक्वेशन मैंने लिखी थी कि जिसमें जो सा केमिकल रिएक्शन था, उस केमिकल रिएक्शन में ये इस रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रही थी रेट इक्वेशन। और रेट इक्वेशन, एक और रेट इक्वेशन मैंने लिख दी कि जिसमें इस रिएक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही थी, इस तरीके से NO का होल का स्क्वायर H2 हाइड्रोजन, ठीक है ना। यहाँ पर के आ जाएगा, मैंने इसके साथ के नहीं लगाया था, ये के लाजमी लगाना है। ये क्या, के क्या होता है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। मैंने के नहीं लगाया था, मैंने वैसे के वैसे ही आपको समझा दिए थे। ये मेरे से गलती हो गई थी, ठीक है ना। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि किस तरह से रेट इक्वेशन जो सी है, किस तरह से किसी भी रिएक्शन की स्पीड, जो सी है वो रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। किस तरह से रिएक्टेंट की स्पीड जो सी है वो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड कर, किस तरह से रिएक्टेंट की स्पीड, मैंने पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही होती है कि किस तरह से रिएक्शन की स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, ठीक है ना। ये मैंने इस डेफिनेशन को समझाया था कि जिसमें हमने रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशनशिप देखा था रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है ना। समझ आ गई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसी वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है ना। समझ आ गई, वो देख लेना। आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये जो है ना, ये रेट कांस्टेंट, इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये रेट कांस्टेंट है। ये रेट कांस्टेंट है। इस रेट कांस्टेंट को कहते हैं क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है ना। ये क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज़ यूनिटी। रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन थी कि जब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये रेट है, ये रेट इक्वेशन है, ठीक है ना। इसमें ये कांस्टेंट के है, इसके साथ ये ए रिएक्टेंट है और ये इसके साथ बी रिएक्टेंट है। ये दो रिएक्टेंट है, ठीक है ना। ए रिएक्टेंट है और बी रिएक्टेंट है, ठीक है ना। इन दोनों, ये जो सी रेट इक्वेशन होती है, इसमें वो वाले रिएक्टेंट आते हैं, उन रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन आती है कि जो रिएक्टेंट स्लो स्टेप में मौजूद हो। केमिकल इक्वेशन जो सी है ना, अगर उसके दो स्टेप होना है ना, स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप, स्लो स्टेप में जो उनसे रिएक्टेंट मौजूद होंगे उन्हीं रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रही होती है रेट इक्वेशन, ठीक है ना। समझ आ गई। और ये जो सी रेट, वो कह रहा है जी, ये जो सा कांस्टेंट है ना, ये जो सा वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट कहता है कि अगर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन
यूनिटी हो जाए, तो वेलोसिटी कांस्टेंट जो सा होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी। यहाँ पर यूनिटी दर्ज कर दो कि जब ए की मोलर कंसंट्रेशन हो जी 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसी तरीके से बी की कंसंट्रेशन हो जी 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यहाँ पर दर्ज कर दी। रेट इज इक्वल टू के है 1, यहाँ पर भी दर्ज की, यहाँ पर भी 1 दर्ज कर दी, और यहाँ पर के इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन आ गया हमारे पास के। इसका मतलब क्या है, ये है जी हमारे पास कि जब रिएक्टेंट रेट इक्वेशन के अंदर सारे के सारे रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन जब यूनिटी दर्ज कर दो ना, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाएगा किसके, वेलोसिटी कांस्टेंट के। ठीक है ना, ये है जिसकी डेफिनेशन वेलोसिटी कांस्टेंट की। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। इसी तरीके से वैल्यू ऑफ के डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जाहिर सी बात है कि के की जो सी के है, वैल्यू ऑफ के जो सी है वो डिपेंड नहीं कर रही होती कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट के ऊपर और कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेंट के ऊपर। वैल्यू ऑफ के डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट एंड बी रिएक्टेंट। जाहिर सी बात है कि रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन हमने यूनिटी ही दर्ज करनी है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे डिपेंड कर सकता है रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर। ठीक है ना, और इसी तरीके से वैल्यू ऑफ के डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। उनसा वेलोसिटी कांस्टेंट है वो टाइम के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा होता, क्योंकि ये देखें इस रेट इक्वेशन जब रेट इज इक्वल टू के आ गया है तो यहाँ पर कहीं पर टाइम आया, फॉर एग्जांपल इधर टाइम लिखा हुआ आ जाता है ऐसे करके, तो अब ये डिपेंड करता था कि इसके ऊपर कि वेलोसिटी टाइम जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना वेलोसिटी कांस्टेंट कम हो जाएगा। चूँकि टाइम रेट इक्वेशन के अंदर कहीं पर भी नहीं आ रहा। टाइम जो सा है टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती के की वैल्यू, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर कहीं भी टी लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसी तरीके से आगे वैल्यू ऑफ के डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर डिपेंड ऑन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो बच्चे को पता है कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है के की वैल्यू। वेलोसिटी कांस्टेंट है कि टेम्परेचर आप जितना मर्जी बढ़ाओगे, टेम्परेचर आप जब सिस्टम को टेम्परेचर ज़्यादा दोगे तो जाहिर सी बात है कि सिस्टम के अंदर जो उनसे मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ के डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ के जो सी होती है वो डिपेंड ऑन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है और किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है ना, यानी कि के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। के जो सा होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के ऊपर। वेलोसिटी कांस्टेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, कि जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना वेलोसिटी कांस्टेंट बढ़ेगा, जितना टेम्परेचर कम करोगे उतना वेलोसिटी कांस्टेंट कम होगा। अब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में के की वैल्यूज़ क्या होती हैं, के की यूनिट्स क्या होती हैं, अब वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे इसकी रेट की। रेट इज़ इक्वल टू के है। फॉर एग्जांपल ये रिएक्टेंट है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर में ज़ीरो आ जाए, उसको कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में के का यूनिट क्या होगा, हमें पता है कि रेट का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब और पर सेकंड, और के है ए की पावर ज़ीरो है, तो जब भी ज़ीरो किसी की पावर में आता है वो सारी की सारी वैल्यू 1 हो जाती है। तो के का यूनिट क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब
पर सेकंड। यानी कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट का यूनिट जो सा होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट के इक्वल होता है। यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होगा ना, जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होगा वही वेलोसिटी कांस्टेंट का यूनिट होगा जब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। लेकिन जैसे ही सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आता है, रेट इज़ इक्वल टू के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है कि जिसमें मोलर जब ए रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन हो जाती है 1, तो रेट है जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब और पर सेकंड इज इक्वल टू के है। यहाँ पर अब हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब लगा देंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है ना। और के इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब जो सा के का यूनिट आएगा वो हमारे पास आएगा पर सेकंड, ठीक है ना, पर सेकंड आ गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में के का यूनिट क्या आएगा, पर सेकंड। इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या आएगा, रेट इज़ इक्वल टू के, जब ए की मोलर कंसनट्रेशन क्या आ जाए 2 आ जाए, तो हमें पता है कि रेट का यूनिट क्या होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, और इज़ इक्वल टू के है, ए का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड हो का होल का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड है इज इक्वल टू के है, ठीक है ना, मोल का होल का स्क्वायर और डेसीमीटर। अब ये चीज़ उनसी है, ये इधर मल्टीप्लाई और ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी। मोल पर डेसीमीटर क्यूब का होल का स्क्वायर ये आ गया। अब ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसे कैंसिल हो जाएगा और के का यूनिट आ जाएगा पर मोल -3, ऊपर जाकर +3 आ जाएगा। जितने मर्जी रिएक्टेंट हो वो ऐसे दे सकता है। अभी भी ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ही है, ठीक है ना, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन अभी भी है, अभी भी ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, रेट इक्वेशन के अंदर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन जोन सी होगी, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर के ऊपर 2 आ जाएगा, बस ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आप खुद करेंगे या फिर मैं करके दिखा देता हूँ। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में आप कहना चाहते हैं कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में के यूनिट निकाल लो, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में के यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रेट इज इक्वल टू के है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा कि रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर के ऊपर 3 आ जाएगा, और अब उसके बाद रेट का यूनिट क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड के है। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, और ये जी क्यूब आ गया और ये क्यूब नीचे जाएगा, ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। के इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड ओवर ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये चीज़ इसे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये पर सेकंड है, ये स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मोल का होल का स्क्वायर डेसीमीटर 3 दूनी 6 ये आ गया। अब इसी मोल का होल का स्क्वायर ऊपर जाकर -2 में आ जाएगा और डेसीमीटर -6 ऊपर जाकर +6 आ जाएगा, और ये पर सेकंड वैसे का वैसे। जब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा तो तब वेलोसिटी कांस्टेंट का यूनिट ये होगा, ठीक है ना, समझ आ गई। इसमें क्या
अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और जौन सी मैंने इससे पिछली वीडियो में जौन सी मैंने गलती की थी कि जिसमें मैंने रेट इक्वेशन तो लिखी थी, रेट इक्वेशन तो मैंने लिखी थी इस तरीके से, लेकिन इसके साथ मैंने के नहीं लगाया था, ठीक है ना। ये क्या थी, मेरी गलती थी। आपने के लाजमी लगाना है, अगर के नहीं लगाओगे तो आपकी रेट इक्वेशन जो सी होगी वो गलत हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 देखना है तो इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इसी वीडियो का पार्ट 1 भी देख लेना, जिसमें मेरी ये गलती, ठीक है ना, आपने पकड़ लेनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।